दोस्तों, जब भी आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल खरीदते हैं तो आपका ज़्यादातर फोकस फीचर्स के ऊपर होता है। उसकी वजह से हम हार्डवेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली हार्डवेयर से रिलेटेड ही है और किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड को लेके नहीं है, एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है ताकि जब भी आप पैनल खरीदें तो हार्डवेयर से रिलेटेड आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है वो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है और इसे हम OPS बोलते हैं। OPS ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। ये एक डिफरेंट शेप का PC होता है जो पैनल के अंदर पिन टू पिन कनेक्टिविटी के लिए दिया गया होता है। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की मैं अगर साइज़ की बात करूं तो एजुकेशन के अंदर हमें जो साइजेस मिलते हैं वो 65 इंचेस, 75 इंचेस, 86 इंचेस और 98 इंचेस होते हैं। मैक्सिमम जो साइज़ सेल होता है मार्केट में वो 75 इंचेस का होता है। मैं आपको तीनों पैनल के साइजेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 86 इंचेस का जो साइज़ होता है वो हमारा लेफ़्ट से राइट 6 फीट 5 इंच होता है और जो इसकी हाइट होती है यानी ऊपर से नीचे वो 3 फुट 9 इंच होती है। 75 इंचेस का जो साइज़ होता है लेफ़्ट से राइट वो 5 फुट 7 इंच होता है और उसकी जो हाइट है वो 3 फुट 4 इंच होती है। 65 इंचेस का जो साइज़ होता है लेफ़्ट से राइट वो 4 फुट 9 इंच होता है और जो इसकी हाइट होती है ऊपर से नीचे वो 3 फुट होती है। ज़्यादातर रिकमेंडेशन जो होती है क्योंकि हम लोगों ने हंड्रेड्स इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल सेटअप कर चुके हैं कोचिंग्स में, स्कूल्स में, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट्स में, तो ज़्यादातर जो एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है तो जो 65 इंचेस का बोर्ड जो है वो स्कूल में लगाया जा सकता है अगर साथ में वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है नहीं, 4 फुट 9 इंच ही इसकी लेंथ है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि टीचर को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ आज की डेट में जो रिकमेंड हो रहा है, स्कूल वाले जो खुद प्रेफर कर रहे हैं वो 75 इंचेस का ही कर रहे हैं। इसके साथ इंडिविजुअल कोचिंग्स में ऑलरेडी जो फर्स्ट चॉइस है उनकी वो 75 इंचेस की ही है। कुछ लोग जिनके पास बजट अलाउ करता है तो वो 86 इंचेस भी ले रहे हैं और 86 इंचेस कॉरपोरेट कोचिंग में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कोचिंग्स हैं तो वो तो ज़्यादातर प्रेफर 86 इंचेस ही करते हैं क्योंकि बजट का भी कोई कंसर्न नहीं होता और साथ में मल्टीपल टीचर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट हाइट के, क्योंकि कॉरपोरेट कोचिंग है तो बहुत ज़्यादा वाइड उनके नेटवर्क होता है तो वो मैक्सिमम साइज़ ही रिकमेंड किया करते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँगा पैनल खरीदते वक्त यानी हार्डवेयर खरीदते वक्त ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो मिस की जाती है वो की जाती है पैनल के मैन्युफैक्चरर की यानी OEM की, उस ब्रांड का ऑनर कौन है। यानी जैसे मैं खैर इस वीडियो में मैं आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं करूँगा तो वो मैं किसी डिफरेंट दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में शेयर करूँगा। बट ज़्यादातर जो हमें हार्डवेयर खरीदते वक्त देखना चाहिए वो उसके OEM का बैकग्राउंड, यानी क्या उसकी टर्नओवर है, कितने उसके पेटेंट हैं, क्या उसका सर्विस नेटवर्क है, क्योंकि दोस्तों 3 साल की सपोर्ट हर कंपनी आपको दे रही है तो वो कैसे देगी, ऑन साइट देगी, क्या उसका सर्विस नेटवर्क है, किस सर्विस नेटवर्क के साथ उसका टाई अप है, तो आपको एक्चुअल में आपके डोर स्टेप तक डिलीवरी और सर्विस कैसे मिलेगी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पहले इंश्योर करना चाहिए। ऑलवेज बाय फ्रॉम ऑथराइज डीलर। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है ऑथराइज डीलर का जो ज़्यादातर हम लोग जो खुद फेस कर रहे हैं कि टीचर जब बाय कर रहा है तो वो सिर्फ प्राइस के ऊपर जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा, उसका सबसे बड़ा डर ऑलरेडी ये है कि क्या मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, क्या हार्डवेयर जो मैं अच्छी बड़ी कंपनी का भी देख रहा हूँ वो मेरे तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। लेकिन फिर भी वो कंसर्न नहीं है कि किसी ऑथराइज डीलर से खरीदे, उसको सिर्फ प्राइस और प्राइस ही चाहिए। तो दोस्तों आप प्राइस के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं किसी ऑथराइज डीलर से, बट आपकी पहली प्रेफरेंस ऑथराइज डीलर ही होना चाहिए।
उस चीज़ के पीछे मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, क्योंकि जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं वो ऑलरेडी जिस ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं उसके साथ कंप्लायंस में होते हैं, यानी उसके साथ एक एग्रीमेंट में होते हैं। तो आपको अगर कोई भी इशू आता है तो आप डीलर को की कंप्लेंट उस कंपनी में कर सकते हैं अगर वो ऑथराइज है तो, यानी आपको डिलीवरी से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या सपोर्ट से रिलेटेड कभी भी कंसर्न आता है तो आप डायरेक्टली ओईएम पे यानी कंपनी पे आप जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी अनऑथराइज्ड डीलर से परचेज़ करते हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए तो कंपनी उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होती। तो इस चीज़ का थोड़ा खास ध्यान रखें आप लोग। और रिकमेंडेड है कि आप ओपीएस के साथ जाएं। मार्केट में आपको हर तरीके के पैनल मिल रहे हैं, हर तरीके के डीलर मिल रहे हैं जो आपको अलग अलग सजेशन देते हैं, लेकिन विंडोज़ यानी ओपीएस के अंदर आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडो एक वाइड प्लेटफॉर्म है, कोई भी पैनल बेचने वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि विंडोज़ ज़रूरी नहीं है। वो आपको ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप बिना ओपीएस के लीजिए, अपना लैपटॉप लगा लीजिए वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि विंडोज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर विंडोज़ आपके लिए ज़रूरी है यानी पीसी आपके लिए ज़रूरी है तो आप खुद देखिए कि अगर कोई पीसी जो आपको पैनल के अंदर इन स्किन मिल रहा है यानी पिन टू पिन मिल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहेगी, या फिर अलग से जो लैपटॉप लगाया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना ओपीएस के ना लीजिए, लेकिन एज़ कंपेयर टू परफॉर्मेंस ओपीएस जब पैनल के अंदर लगता है तो उसकी परफॉर्मेंस, उसके फीचर्स, उसकी कनेक्टिविटी बिना ओपीएस वाले पैनल से ज़्यादा अच्छी होती है, यानी लैपटॉप कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा अच्छी होती है। और लैपटॉप की भी तो एक कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो हिडन पॉइंट है, जो आपको कोई भी बेचने वाला डीलर ना ही कंपनी आपको आज की डेट में, मैं अब तक देख रहा हूँ, नहीं बता रही, क्योंकि इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन आपको कोई भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा। अगर मैं इंटरेक्टिव पैनल की बात करता हूँ हार्डवेयर की, तो मार्केट में दो तरह के हार्डवेयर अवेलेबल हैं, यानी 120 पिन वाले इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल और 80 पिन वाले इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। अब ये 120 पिन और ये 80 पिन क्या होते हैं? ये 120 पिन वाले इंटरेक्टिव पैनल या 80 पिन वाले इंटरेक्टिव पैनल के मदरबोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, यानी जो इसमें जो पिन्स होती हैं, आपके लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मायने ना करे क्योंकि आपके लिए तो पैनल ही है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आप कोई पैनल ले लेते हैं तो आपको जब प्रॉब्लम आ रही होती है तो तब उस केस में आपको जब इंफॉर्मेशन मिलती है, देखिए दोस्तों, मेरी इस बात से मिसअंडरस्टूड मत होइएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 80 पिन वाले पैनल ख़राब होते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 80 पिन वाले पैनल ख़राब होते हैं। इनफैक्ट सभी पैनल ख़राब नहीं होते 80 पिन वाले। बट मेरे कहने का कंसर्न आपसे ये है कि जब भी आप परचेज करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा पैनल, कोई प्रीमियम पैनल खरीद रहे हैं या फिर 80 पिन वाला पैनल खरीद रहे हैं। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं मार्केट में तो आपको पता चलता है कि लाख रुपए का पैनल भी है, 1.25 लाख का भी है, 2.25 लाख का भी है, 2 लाख का भी है। तो लाख 1.25 लाख वाले पैनल में और 2 लाख रुपए वाले पैनल में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है? वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। क्योंकि एक शॉर्ट में आपको एक ओवरव्यू दे दूं, जो 120 पिन वाले पैनल्स होते हैं वो 120 पिन का ओपीएस ही सपोर्ट करते हैं, और 120 पिन वाले ओपीएस जो होते हैं वो एक प्रीमियम ओपीएस होते हैं। किसी भी कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं 120 पिन्स वाले पैनल। क्वालिटी फीचर्स होते हैं इन प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू 80 पिन वाले जो पैनल होते हैं वो 80 पिन के ओपीएस ही सपोर्ट करते हैं। ये 80 पिन वाले ओपीएस जो होते हैं इसकी बहुत वाइड कैटेगरी है। आपको लोकल ओपीएस, ओपन मार्केट वाले ओपीएस, जो एक स्टैंडर्ड, एक जनरल ओपीएस होते हैं, वो सभी तरह के ओपीएस जो होते हैं वो 80 पिन वाले होते हैं।
तभी आपको कभी कभार उसमें दिक्कत भी फेस करनी पड़ती है। ये पैनल जो बनाए गए होते हैं 80 पिन वाले, ये एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट के लिए बनाए गए होते हैं। तो एज कंपेयर टू 120 पिन उतनी फीचर्स, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं होती। खराब नहीं होते, बट एज कंपेयर टू 120 पिन जैसी परफॉर्मेंस इनमें नहीं होती। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू के तौर पे मैंने आपको बताया है। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको इसमें चाहिए एज कंपोनेंट लेवल के बेसिस पे, या कौन से कंपनी का प्रोडक्ट, कौन सा मॉडल 20 पिन 120 पिन का है, कौन सा प्रोडक्ट 80 पिन का है, तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल टेक्निकल, कोर टेक्निकल वीडियो आपको एक कंपोनेंट लेवल वाइज वो मैं बना दूंगा। तो ये एक शॉर्ट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।